कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं एजिटी चित्रित कर रखी हैं और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा, और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे और इतनी सत भक्ति करते थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ। राजा थे वो और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे। और वही आत्मा फिर पुनों को स्वर्ग में नाश करके बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलयुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए। और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है। जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज। नानक साहिब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे कि के पैदा हो गया हमारे देवताओं ने बुरा बतावे, और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुलट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते हुआ प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की न्या, और मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे साधक भी रह चुके हो, घर त्याग गए, नगर से एक सूखी रोटियां मांग लेगे, 2 रोटी खाई 4 खाई, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के बांध दी, सूख गई। एक दिन भूखा रहे, अगले दिन उन्हीं को भिगो कर खा लिया, यानी 3 दिन का काम चला लिया, 1 दिन की भिक्षा तय। और खूब घोर तपस्याएं की, साधनाएं की, अन्य नामों की, अन्य साधनाएं की। उनसे क्या हुआ, तप से राज राजमदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने। और इंद्र का कितना समय होता है, 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युग तक वो शासन करता है ऊपर, 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में, और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को ये चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्म पुण्य तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर वहाँ गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया, ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि थे, और अपने आप सारंगी ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे। और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस। और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, है बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि,
मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीन धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। और उसने कहा मार्कंडेय ने कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7 बांदी थी, नौकरानी थी। वो कितनी खूबसूरत होंगी जहाँ मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज कोई तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्रलोक में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मैं इंद्र की पटरानी हूँ, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तुम आर कर आएगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ को ना, ये तो बकवाद से मेरी। हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे जब 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवाद दिक्कत थी सारी अनोखी सी। ऐसे ही ये समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहाँ सब ये डांस नाचने गाने ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में। वहाँ तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे। जब बस सोचा चल वहाँ चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतज़ार करती है ना, और बस स्टैंड पर बैठ जा, 10 बैठा होगा देखिए किसी आली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखेगी तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते कि यहाँ से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडेय ऋषि कहता था मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुँच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहाँ की चोटी दो रहे, तो वहाँ होटल है, होटला में जीवात्मा वहाँ पहुँच गई मार्कंडेय ऋषि की। और तभी तो ये बैठे रहा करते इतनी समय तक ना, कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता, तब से अगले जन्म में राजा, और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तब मार्कंडेय ने कहा जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा कलकी में, ये पहला करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कहे गया बिरान माटी तो न्याय वो है जो महाराज जी बता रहे हैं। प्रिय दच्चा जब है जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहाँ सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहाँ इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है वैसे, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्गलोक में। और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं।
स्टार्ट ही गधे की योनि से होता इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहाँ क्यों ले जावे थी? न्यो बोली अपनी इज्जत रखन खातिर, ना तो वहाँ न्यो कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे, फिर न्यो बोले रहे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी, बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो का बेइज्जती होएगी। अरे थारा गजब हो। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहाँ बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसने ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तागे इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को। ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहाँ ठाठ होकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडेय को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुएं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान मट्टी होगी। नो बोला देखी जाएगी। बता गधे बने पास के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा, फिर तो 2.5 मन का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह जैसे कोई गुट्टी लाव है सामने, वह टीटी बन जा गुट्टी ला के, उन्होंने सोचा गुट्टी छोड़नी पड़ेगी, उनका फिर देखांगे, फिर कुम्हार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काल ने फट कर रखा है, या कोई और बकवादा बढ़ रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छोड़ने पार पड़ेगी। वो तो कल मृत्यु होगा तो छूटेगी, जिसको तू अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं? इंद्र को भी और ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं? एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करे, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना है, फिर उधर की बकवाद ब्याह शादियों में डांस करना, गुटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना। कहते ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहाँ आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यूँ नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे कंपलसरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था और वापस आना था, उसने रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी। अब कितना कंपलसरी, कितना ज़रूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था। अब आप भी गया और वो काम भी रह गया। तो नो इस मन पापी ने समझा दे, जब ये बकवाद करने लग गए, सत्संग की तरफ चले और ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी, और फिर कौन संभालेगा इसने। और चल पड़ा आँख मीच के सत्संग की तरफ। आप देखना इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको।
और फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप वापस चले जाओगे, और आप वापस जा कर के जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता नहीं भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़ा खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते शीघ्र, तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चल कर देखें। तो यूँ सोच ले 4 दिन में जो काम बिगड़ गया उसने फिर संभाल लेंगे जाके, और जब परमानेंट टिकट कटेगी फिर, या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान ले परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे? वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और गुरु जी के सतलोक जाने के उपरांत दास की वहाँ जाके सत्संग करने लग गया था। कुछ दिन किया वहाँ दूसरे रविवार को, तो उनका गुरु जी के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया था, कोई बुढ़िया के शोक व्यक्त करने। शुक्र को आया था, शनिवार को उसने जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्संग सुनना, सत्संग होगा कल रविवार को 9 से 11 सत्संग है, सत्संग सुनना। बोला मैंने बहुत सुन रखे सत्संग। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनना। बोला नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, मेरा एग्रीमेंट होना है, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। तुम क्या जानो मेरे व्यवसाय के बारे में। और सन 1997 की बात है ये, 1997 में 5 लाख, आज के 50 लाख है, न समझ लो। वो नहीं माना, वो चला गया। शनिवार को शाम न चला वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। अम्बाला के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले 4 पहिए निकाल रखे, पिछले, और जैक लगा रखा था डिफेक्ट हो जाने से। उसने तो वो एग्रीमेंट दिखाई दे था, पूरा परिवार कार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 वो खुद। मारुति कार थी, फुल स्पीड पर चल रहा, वो ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जैक हटा, सारा ट्रक ऊपर पड़ गया, बजरी का भरा हुआ, कचूमर निकल गया, 4 मर गए। अब चाट लिया उन 5 लाख रुपया ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इस तरह इस मन पापी को अपने मालिक के इन फार्मूलों से हटाकर और इसमें जोड़े रखे भगवान के पाले पे। फिर क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। कोई सरपंच बन जाता है, नो नीत रहे चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाए नो सोचा मैं एमएलए बनूं, एमएलए बन जाए नो सोचा मंत्री का दाव लगे, मंत्री बनते नो सोचा मुख्यमंत्री बनूं जो पेटा भरे। इतने मृत्यु हो जा भाई, दर दर फिरे। अब जैसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, और पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, एक जहाज में क्रैश होकर मर गए। ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जल्दी के मारे, ये दोनों मुख्यमंत्री जी ये यहाँ मर गए। अब इनको कितना कंपलसरी, कितना जरूरी काम होगा, जो हेलीकॉप्टरों से यात्रा कर रहे थे, जाता हूँ मीटिंग करूँगा, फलाना करूँगा, फलानी फाइल साइन करूँगा। अब परमात्मा बताते हैं कि इन बातों ने याद करो तुम, कि दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। इसने 3 लोग भी दे देना तो भी संतुष्टि नहीं इसकी, न सोचो और कितने पावत जब बात बढ़े। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे। इस तत्व ज्ञान से आपके सभी इच्छाओं का नाश कर देगा। यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हें सुहावे नहींगी जो भक्ति बाधक हो। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद पद्धति, भगवान के पाने की विधि, और पद यानी सही शास्त्र अनुकूल सत साधना मिलने से पद, वो पद्धति मिल गई। पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस संसार में नहीं आता।
यहाँ बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा, अमर पद, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 18वें अध्याय के गीता जी के 62वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आदि अमर, आदि माने शाश्वत, सनातन कदे का। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। और वहाँ क्या सुख है? तुम यहाँ की जो सुख, चौथी मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो, चारों मुक्ति भी प्राप्त कर ले हो, तो भी एक दिन समाप्त होंगी तुम्हारी, तुम उसको परमानेंटली नहीं रख सकते। और वहाँ पर कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, ये सुख तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। और माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, अब जहाँ से हम शुरू हुए थे कि जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, सग सारा रो गया रे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन किया डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। फिर क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा। और प्रथम ये 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम 2 मंत्र का दिया जाता है। इससे क्या बताते हैं? चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसे अक्षर पुरुष की आयु कितनी है? 70,000 बार त्रिलोकी शिव मर जाएंगे जब एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और फिर 1000 उसे बने हुए युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, फिर भी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिन तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उम्र पाकर भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि सतगुरु मिले न वो भेंटे संतरे। ऐसे संत भक्त नहीं मिले जो इन्हों बतावें कि आज के दिन बरवाड़ा के अंदर है जो कुछ है, और वो सतगुरु की शरण नहीं लेने से। कहते फिर एती उम्र बुलंद, इतनी लंबी आयु होगी तो भी मृत्यु होगी, बिरान माटी जारी रहेगी। तो क्या बताते हैं? समझा है तो सिर दर पाओ, और बौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।